क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी चीज है जो सूरज की रोशनी खाकर जीती है, हवा बुलाती है और हजारों जीवों को घर देती है और मरने के बाद भी इंसान को बहुत ज्यादा काम आती है। सबसे हैरान करने वाली बात कि पृथ्वी से सारे पेड़ गायब हो जाए तो इंसान कुछ ही वर्षों में अपनी सभ्यता खो बैठेगा। आज हम जानेंगे कि पेड़ क्यों यूनिवर्स की सबसे अजीब चीजों में से एक माना जाता है। हम रोज पेड़ देखते हैं इसलिए हमें वो सामान्य लगता है, लेकिन जरा सोचिए, एक बीज जो अपनी उंगली से भी छोटा होता है लेकिन वो धीरे धीरे 100 फीट जितना लंबा हो जाता है और वृक्ष बन जाता है। उसके पास दिमाग नहीं, कोई आँख नहीं, कोई कान नहीं, फिर भी वो मौसम को पहचानता है, पानी खोजता है, खतरा महसूस करता है और सालों तक जीवित भी रहता है। कुछ ऐसे पेड़ हैं जो इंसानों से भी ज्यादा उम्र के हो गए हैं फिर भी अभी जिंदा है। दुनिया में कई एक ऐसे वृक्ष हैं जो हजारों साल पुराने हैं। सोचो जरा, जब कोई साम्राज्य बने भी नहीं होंगे तभी से वह पेड़ खड़े हैं। पेड़ों की सबसे बड़ी सुपर पावर है तो प्रकाश संश्लेषण। साधारण भाषा में कहें तो पेड़ सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का सम्मेलन करके अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया से वो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। सोचिए, जिस ऑक्सीजन के बिना हम एक मिनट भी नहीं जी सकते, वो ऑक्सीजन हमें फ्री में कौन देता है? पेड़ देता है। दुनिया में सबसे बड़ी ऑक्सीजन की फैक्ट्री कोई नहीं सिवाय प्रकृति के। प्रकृति ही सब कुछ है। अब एक बात ऐसी जो वैज्ञानिकों ने अभी हाल में ही खोजी है। जंगल के पेड़ आपस में जुड़े होते हैं और उनकी जड़ों से एक विशाल नेटवर्क तैयार होता है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे वुड वाइड वेब भी कहा है। इस नेटवर्क के जरिए पेड़ पोषक तत्व और एक संदेशा एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। अगर किसी पेड़ पर कीटक हमला करे तो वो अपने आसपास के पेड़ों को एक रसायन भेजकर उन्हें सूचित कर सकता है। यानी जंगल में खड़े पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, एक विशाल जीवित समुदाय है। आपने सोचा होगा कि बारिश सिर्फ बादल ही ला सकते हैं, लेकिन इसमें पेड़ों को भी सबसे बड़ी भूमिका रही है। पेड़ अपनी पत्तियों से हवामान में पानी छोड़ते हैं जिसे बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहा जाता है। यह नमी बादलों के बनने में मदद करती है। इसीलिए जहाँ घने जंगल होते हैं वहाँ वर्षा का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है। अगर बड़े पैमाने पर जंगल काट दिए जाए तो उस जगह का वातावरण भी बदल सकता है। यानी पेड़ सिर्फ जमीन पर नहीं रहते, वो आसमान को भी प्रभावित करते हैं। एक बड़ा पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होता, वो एक बड़ा संसार होता है। उस पर पक्षी रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं और गिलहरियां भी रहती है। कई जीव उसके फल खाते हैं तो कई जीव उसकी छाल में घर बनाते हैं और कुछ उनकी शाखाओं पर अपना पूरा जीवन ही बिता देते हैं। एक अकेला पेड़ सैकड़ों जीवों का घर बन सकता है। यदि वह पेड़ गिर जाए तो कई जीवों का घर भी खत्म हो जाता है। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की बात करती है, लेकिन प्रकृति के पास इसका समाधान पहले से ही मौजूद है। पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और उसे अपने तने, शाखाएं और जड़ों में संग्रहित कर लेते हैं। जितने ज्यादा स्वस्थ जंगल होंगे उतनी ही मात्रा में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड हटाई जा सकेंगी। यही कारण है कि पेड़ों को धरती का एयर कंडीशनर भी कहा जाता है। क्या पेड़ महसूस कर सकते हैं? यह सवाल लंबे समय से लोगों को आकर्षित करता आया है। वैज्ञानिकों के अनुसार पेड़ों के पास इंसानों जैसा दिमाग नहीं होता, लेकिन वे अपने वातावरण पर प्रतिक्रिया जरूर देते हैं। वो रोशनी की दिशा पहचानते हैं और पानी की तरह अपनी जड़ें बढ़ाते हैं। खतरे के समय रासायनिक संकेत भी भेजते हैं। यानी वे जीवित है और अपनी तरह दुनिया को समझते हैं। जब भी हम किसी पेड़ को देखते हैं तो अक्सर हमें लकड़ियाँ, शाखाएं और पौधे दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वह एक ऑक्सीजन फैक्ट्री है, एक मौसम नियंत्रक है और एक संचार जीवित नेटवर्क है। हजारों जीवों का घर है और पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने वालों में महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। शायद इसी वजह से यूनिवर्स में सबसे यूनिक चीज कोई बड़ी इमारत नहीं, कोई यंत्र नहीं, सिर्फ पेड़ है। अगर आपको भी पेड़ों की यह दुनिया हैरान कर गई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। अगर कमेंट में जरूर बताना कि आपके अनुसार इस दुनिया में सबसे यूनिक चीज कौन सी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।